सर नमस्कार। और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सर केतु जो होता है ब्लाइंड प्लैनेट होता है। केतु का सिर्फ धड़ है, ऊपरी हिस्सा नहीं है, गर्दन नहीं है। तो केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह हो, उसकी महादशा चल रही हो, केतु की खुद की अंतर्दशा महादशा चल रही हो, तो जातक दिशाहीन हो जाता है। जून से इनकी केतु की महादशा चल रही है, सॉरी, केतु की अंतर्दशा चल रही है और अक्टूबर नवंबर तक ये चलेगी। तो केतु की अंतर्दशा का जो भी प्रभाव होता है जातक के ऊपर, वो इनके ऊपर इस वक्त स्पष्ट दिख रहा है। बाकी मंगल की महादशा में केतु का फल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। जो पहली बार आज जुड़े हैं उनके लिए एक लाइन में दोबारा कर देता हूं कि मंगल जो है, मंगल की जो महादशा इनकी चल रही है, ये डाउनफॉल वाली महादशा है। और कुजवत केतु यानी केतु का फल मंगल के जैसा ही मिलना है, उस रूल के, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उस रूल के अनुसार केतु भी अपना वही फल दिखला रहा है। केतु की अंतर्दशा में 12 साल बाद पहली बार संसद में इतने कमजोर दिखे, पहली बार इतना बड़ा आंदोलन खिलाफ हो गया, पहली बार हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता या हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, वो फार्मूला टूट गया, वो रूल टूट गया। तो पहली बार बहुत कुछ हो रहा है। और लाल किले का भाषण भी, लोग सुनने वाले क्षमा करें मुझे, मैंने देखा नहीं, वो बस इधर उधर से सुन लेता हूं जो सुनने को मिलता है, क्योंकि भाषण में कुछ रस मुझे नजर नहीं आता। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। भाषण मैंने में मैंने कई नौजवानों से पूछा कल इस मामले में, मेरे पास फीडबैक भी आई। बोलता है जो उसके भक्त आदमी थे, नौजवान, बिल्कुल कहता हम इस आदमी की शक्ल ही देखना चाहते हैं। इस हद तक नफरत है सर लोगों को, जेंजी को। नहीं, मेरी तरफ से कोई नफरत की बात नहीं है। मेरी तरफ से बात यह है कि पहले लाल किले से भाषण होते थे। मैं 60 का होने जा रहा हूं इस वर्ष में। बहुत से भाषण सुने हैं। लाल किले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें होती हैं, राष्ट्रीय स्तर की बातें होती हैं, भविष्य का रोड मैप होता है। और मतलब लोग खुश हो जाते थे कि चलो भाषण तो अच्छा दिया। और और भाषण अच्छा दिया बुरा दिया वाली बात नहीं है। हर प्लेटफॉर्म का एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है उसका। उस मानक की रक्षा करनी भी जरूरी होती है। दूसरी बात है, उन्होंने जो दिमागी नक्सल बात की है, अच्छा वो तो खैर वामपंथियों को कह रहे हैं। और वामपंथियों के खिलाफ अ, अक्सर कमेंट आते हैं, कोई मतलब कुछ खिलाफ बोल रहा है तो तुम वामपंथी हो क्या, जी। ऐसा जुमला सुनने को मिलता है। मैं बड़ा एक धार्मिक प्रश्न उठा रहा हूं कि जो लोग ये शब्द उठाते हैं कि आप वामपंथी हो क्या, या वाम नाम सुनते ही, वामपंथ का नाम सुनते ही बिल्कुल घृणा से उबल पड़ते हैं लोग। क्या ये लोग जानते हैं कि धार्मिक दृष्टि से वामपंथ शिव का पंथ है? तंत्र जो है पूरा वामपंथी है। यानी जो तंत्र मंत्र जिसके नाम पे फेसबुक भी कपा के रखते हैं बहुत से लोग, खुद को तांत्रिक लिखते हैं, खुद को फलाना फलाना ढिमकाना बहुत कुछ लिखते हैं, तो पूरा तंत्र ही वाम मार्ग है। शिव वाम मार्गी है, शिव खुद वाम मार्गी है। ये वाम मार्ग जो है ये शिव का मार्ग है। आप कह सकते हैं कि मार्ग और पंथ में अंतर होता है, होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वाम शब्द जो है वो तामसिक शब्द ही है। वाम शब्द ही तामसिक है। तो वो तमस आपको दिखती होगी। मैं राजनीतिक चर्चा में नहीं जाना चाहता कि वामपंथियों ने क्या किया, या वामपंथ अगर ना उदय हुआ होता तो कैपिटलिज्म अभी तक पूरी पृथ्वी को खा गया होता। इतनी समझ है लोगों के अंदर। कैपिटलिज्म का जो भयावह रूप आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे विश्व में, उसकी काट समझ में आती है आपको? उसके अलावा तो कोई काट समझ में नहीं आती। विचारधारा है एक। खैर, मुख्य बात यह है कि अपने आप को धर्म का अलंबरदार कहने वाले जो लोग कमेंट मारते हैं, उनको शैव और वैष्णव की लड़ाई को पढ़ना चाहिए। शैव और वैष्णव के मतांतर को समझना चाहिए। वामपंथ है क्या उसको समझना चाहिए।
अगर आप वामपंथ के खिलाफ बोल रहे हैं या वाम मार्ग के ही खिलाफ बोल दे रहे हैं तो आप शिव के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, फिर यहां भी झंडा उठाने वाले मिल जाएंगे, कहेंगे हम तो वैष्णव है, हम तो शैवों के खिलाफ ही रहे हैं। यहां तक भी कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध कौरव पांडवों में नहीं, शैव और वैष्णवों के बीच हुआ था, और कृष्ण ने वैष्णव होते हुए शैव पंथ को खत्म किया था। ये बातें भी सुनने को मिलती है। तो वाम मार्ग क्या है, वामपंथ क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं जरूरी है समझना। नहीं समझेंगे तो आप सिर्फ किसी ने क्या कहा और कौवा कान ले गया टाइप की बात पे आप कौवे के पीछे भागेंगे बिना कान को छुए, तो ये स्थिति बनी हुई है। अब ब्लाइंड फॉलोअर वाली बात या अंधभक्त वाली बात तो है ही, अब इतनी स्थापित हो गई है कि क्या ही कहे। बात ही करना बेकार है, मैं तो देखता हूं ऐसे व्यक्ति से। वो तो फिर ऐसा, आप एक बात कहेंगे तो वो सिर्फ आपसे प्रश्न पूछता रहेगा, एक बात पे छूट जाएगा तो 370 पे कूद पड़ेगा, 370 का जवाब दे देंगे तो कश्मीरी पंडित पे कूद पड़ेगा, कश्मीरी पंडित पे जवाब दे देंगे तो अब 1947 में चला जाएगा, बाबर के आक्रमण पे चला जाएगा। पर ये कौन सी मानसिकता जहां से दिमागी नक्सल नाम का वर्ड निकलता है कि मतलब असली नक्सलवाद तो खत्म कर दिया, दिमागी नक्सल पैदा हो गए हैं, इनको खत्म कर रहे हैं, इनको मुख्य धारा में लाना है। यानी कि सारे जो लोग हैं तुमसे जो जुदा होकर सोचते हैं वो क्या देश के दुश्मन है और अपनी धारा में लाना चाहते हो आरएसएस बीजेपी की कि वो नहीं आएंगे तो देश के दुश्मन है? सर क्या वो नक्सल है क्या? वो समझ से बाहर है। ये कौन सी अभी तो प्लानिटरी एक, कंडीशन थी जहां पर ये भाषण दे रहे थे लाल किले से? सर यहाँ क्या प्लानिटरी कंडीशन लागू करूं, यहाँ कुछ लागू नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि उनकी जो अंतर्दशा चल रही है केतु की, थोड़ी दिशाहीन बना रही है। केतु की अंतर्दशा दिशाहीनता देती है। हालांकि उनके बोलने के पीछे एक उद्देश्य है, उनका एक आइडियोलॉजी है, वो जिस तरह से सोचते हैं उसके पीछे सबसे